जो लिखा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 16 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। कह रहा है कि किसी संख्या का, तो हम मान लेंगे कि माना हुआ संख्या x है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि माना वह संख्या x है। अब इसका 1/3 कर देंगे, 1/3 होता है 1/3। ठीक है, इसका मान है 16, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में 1 करेंगे, तो यहाँ कैची गुणा हो जाएगा इसका, तो x बराबर आ जाएगा 16 गुणे 3, तो x बराबर मिल गया अपन को 48, 16 3 48, x का मान आ गया है 48। अब कह रहा है कि उस संख्या का, किसका, जो x अपन ने मानी थी, इसका मान आया है 48, तो हमें इसका 1/4 याद करना है। तो हम 48 का 1/4 कर देंगे, 1/4 होता है 1/4, तो जो हो जाएगा 12 चौके 48, तो कितना आ गया है 12, इसका 1/4 होगा 12। देखिए, कह रहा है कि एक 12 मीटर लंबी, 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची दीवार बनाने हेतु यदि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर ऊंची हो, तो एक ईंट का व्यय 4.5 रुपए है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। हमें इसमें एक दीवार बनाने हेतु ईंट लगाई गई है, उसका हमें कुल व्यय को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें उस दीवार का कितना क्षेत्रफल आता है, हमें पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर इसके बाद एक ईंट कितने एरिया घेरता है, कितना क्षेत्रफल है एक ईंट का, तो हम पूरी दीवार के क्षेत्रफल में एक ईंट का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमें उस का जो है ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। उससे जब ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी, तो एक ईंट का व्यय है 4.5 रुपए, तो फिर कुल ईंटों का व्यय निकल करके आ जाएगा, उसमें 4.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको करना है, तो करते हैं। पहले तो हमें इसमें दे रहा है कि एक जो 12 मीटर है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 8 मीटर है, और जो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो जे यहाँ पर कितनी दी गई है, जी 20 मीटर चौड़ी है, हाँ यहाँ 25 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, और जे 40 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, तो जे एक ईंट कितना एरिया कवर कर रही है, क्षेत्रफल के लिए देखेंगे, तो दीवार बनाने हेतु इसकी लंबाई दी गई है 12 मीटर, जो सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, जे सेंटीमीटर में, जे मीटर में और जे भी मीटर, तो इन मीटरों को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ पर लंबाई है 12 मीटर, जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 मीटर बराबर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, ये हो गई लंबाई, और यहाँ से चौड़ाई उन्होंने दे दी है 80 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है उन्होंने 8 मीटर, तो ये हो जाएगी 800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना, ये हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो अब ये कितना आयतन कवर कर रही है, यानी कि कितना एरिया ये घेर रही है, तो इसका निकाल देंगे हम। आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई है इसकी 1200 गुणे 80 गुणे 800, और यहीं पर उसने एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आयतन, तो यहां पर ईंट का आयतन भी आ जाएगा, ईंट का आयतन ये भी हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 20 गुणे 40। तो इसका ईंट का आयतन ये आ गया है और दीवार का आयतन ये निकल के आ गया है। अब ईंटों की संख्या निकालनी है हमें। ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन, तो दीवार का आयतन है जी 1200 गुणे 80 गुणे 800 और ईंट का आयतन है 25 गुणे 20 गुणे 40। 40 दूनी 80 और ये एक बिंदी से एक बिंदी काट दी, इस 2 से 2 को काट दिया है और इसको काट दिया जाएगा 5 25 और 16 बार 5 एकम 5 और 16 पंचे 80 होता है और इसको 5 से एकम 5, तो 5 दूनी 10 और 5 के बीच 0 की 0। अब यहाँ से हम गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा जी 240 गुणे 16। यहाँ पर 0 की 0 और 16 चौके 64 की 4 हाथ से लगी 6 16 दूनी 32 और 6 38। तो ईंटों की संख्या निकल के आ गई है 3840। यहाँ पर ईंटों की संख्या कितनी आ गई है, बराबर 3840। और वहां पर कह रहा था कि एक ईंट का व्यय 4.5 रुपए है। ठीक है, कितना है, एक ईंट का व्यय 4.5 रुपए है और हमारे पास कुल ईंटों की संख्या निकल के आ गई है 3840। ठीक है, जब एक ईंट का व्यय हमको पता है तो इतनी ईंटों का निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम 3840 गुणे 4.50। इसका जो निकल के यहां से आ जाएगा, तो यहाँ इसका निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 17,280 रुपए। गुणा कर देंगे तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 17,280 रुपए। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया था ऐसे निकालना होता है इसको। ठीक है, ये दिया गया। अगला क्या लिखा है कि 0.2 गुणे 10 गुणे 0.05 बटे 8 गुणे 2.5 गुणे 0.005 का मान होगा। हमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब इसको गुणा में ये सभी संख्या लिखी है, तो इसको हमें इसको काट पीट कर दशमलव हटा करके इसका मान निकालेंगे। जैसे ये लिखा है 0.02, तो इसको दशमलव हटाया तो यहाँ पर एक बिंदी बढ़ाई, इसका दशमलव हटाया तो इसकी एक बिंदी बढ़ा दी और जे दशमलव हटाया 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 बिंदी बढ़ा दी। यहाँ से कितने बिंदी अंक थे, 2 अंक, तो यहाँ पर जे 2 बिंदी बढ़ा दी। अब ये अपना बना है 2 गुणे 100 गुणे 5000 बटे यहाँ से बन गया है 80 गुणे 25 गुणे 500। बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 2 बिंदी से ये 2 बिंदी काट दी और इसकी बिंदी से जे बिंदी काट दी। अब होता है 25 चौके 100 और 5 से इस 5 को काट दिया है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एकम 8, तो कितना आ गया है 1। इसको काट पीटने के बाद पूरा मिला है आंसर 1। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने दशमलव की उसके सामने की हटाई है तो उसकी हटाई, कहीं भी बिंदियों को रख सकते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि 1 रुपए के 2 नींबू खरीदकर 3 रुपए के 4 नींबू बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा अथवा हानि होगी। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो पहले इसमें देखना होता है, कह रहा है यहाँ पर कि 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे हैं और यहाँ पर बेच रहा है 3 रुपए के 4 नींबू, तो हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक ही नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब हम एक एक नींबू का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि लाभ होगा कि हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे कि चूंकि 2 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया है, इसलिए एक नींबू का क्रय मूल्य कम होगा, कम के लिए भाग, यानी कि 1/2 रुपया। हमें एक नींबू का क्रय मूल्य यहाँ से मिल गया है और ऐसे ही हम यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि 4 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपया, इसलिए एक
नींबू का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कम 3/4 रुपया। ठीक है, ये यहां से निकल करके आ जाएगा। ये तो यहाँ पर ये खरीदा है उसने कम में और यहाँ पर बेच रहा है ज्यादा में, कैसे पता चलेगा? इसका हम भाग दे लेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि 50 पैसा आ जाएगा। और जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 4 सते 28, यानी 0.7, यानी कि 75 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा में बेच रहा है एक नींबू को और कम में उसने खरीदा है। जब ज्यादा में बेचता है तो लाभ होता है, और यदि ज्यादा में खरीदता और कम में बेचता तब हानि होती। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, लाभ। तो यहाँ से लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या तो इन दशमलव वाली राशियों को लिख लो, चाहे तो इन भिन्न वाली राशियों को लिख लो, दोनों तरीके से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये निकल के आ जाएगा 3/4 माइनस के 1/2। ये है विक्रय मूल्य और ये है इसका क्रय मूल्य। तो इसका लासा आएगा 4, तो निकल के 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो 1/4 रुपया आ गया है लाभ। ठीक है, यहाँ से 1/4 रुपये निकल के आ गया है लाभ। जब हमें लाभ पता चल गया है तो अब हमें निकालना है इसका प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है अपना 1/4 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है अपना 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 से काटेगा, 2 एकम 2, 2 पचासम 100, तो आ जाएगा यहाँ पर 50%। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा। देखो इसी में किस प्रकार से ये पूछता है, कई कह देता है कि 3 रुपए के 4 के भाव से बेचे, या किसी के भाव के हिसाब से जब भी बात करेगा तो तुम हमेशा एक चीज का निकाल लेना। यहाँ पर कोई भी वस्तु दी रही होगी तो एक चीज का निकालना होता है, एक ही चीज का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक ही चीज का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब भाव वाले सवाल होते हैं जो उसी से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा स्पष्ट करके लिखा, उसमें भाव के तौर पर लिखता है तो वो थोड़ा डिफरेंस लगता है, लेकिन होता सरल है। एक ही चीज का निकाल लेंगे विक्रय मूल्य, एक ही चीज का क्रय मूल्य, तो इसमें निकल करके पता चल जाता है। फिर लिखा है अगला सवाल, कह रहा है कि एक लकड़ी की लंबाई 3/7 मीटर है, इसमें से 2/5 मीटर का टुकड़ा काट लिया गया है, तो शेष लकड़ी की लंबाई को बताना है। इसके काटने के बाद लकड़ी की लंबाई कितनी है? तो जैसे हम कह देंगे कि जो लकड़ी अपनी यहाँ से यहाँ तक जो है, इसकी लंबाई कितनी है, 3/7 मीटर। ये अभी पूरी लकड़ी है और ये कह रहा है कि यदि इस लकड़ी में से 2/5 मीटर काट ली जाए, जैसे हम कह देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये अपन ने काट ली है, कितनी है इसकी लंबाई, 2/5 मीटर, इतनी काट ली है, तो हमें इतनी लकड़ी की लंबाई को बताना है। अभी कहा गया कि ये पूरी लकड़ी की लंबाई 3/7 मीटर है और 2/5 मीटर लकड़ी को काट लिया जाए, यानी कि पूरी लकड़ी जो थी उसमें से हमने इतना हिस्सा काट लिया है जिसकी लंबाई 2/5 मीटर है, तो हमें बताना है इतनी लकड़ी की लंबाई। जब हमें पूरी लकड़ी की लंबाई पता है और जितनी लकड़ी काटी गई उसकी भी लंबाई पता है, तो इसमें पूरे में से हम इतना कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो इतनी लकड़ी की लंबाई निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें घटाना है और कुछ नहीं करना, 3/7 माइनस के 2/5, तो इसका लासा आ जाएगा यहाँ पर 7 पन्ना 35, तो 5 × 3 = 15, और ये आ जाएगा माइनस है तो माइनस 5 × 7 = 35, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आ जाएगा 1/35, घटाएंगे 15 में से 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/35 मीटर, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। बस इसको हमें थोड़ा सोचना पड़ता है और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा निकल करके आ जाएगा।